जय हिंद दोस्तों, ये क्लास आपकी ईवीएस की होने वाली है। जो सीटेट 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 6 फरवरी 2023 को जो एग्ज़ाम हेल्ड हुआ था, उसी के ये सेम क्वेश्चन ईवीएस के हैं, यानी कि इन्वायरमेंट स्टडी के हैं, पर्यावरण अध्ययन के हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी को होने वाले हैं, क्योंकि ईवीएस के जरिए हमसे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी किए जाते हैं। तो उनको भी क्वेश्चन करने की हम अपने अंदर जो डेवलप है, वो जो तरीके हैं उनको डेवलप करने के प्रयास करेंगे इन क्वेश्चंस के माध्यम से। देखिए, पहला क्वेश्चन जो दिया है ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ध्यान दीजिएगा, उस समय का करंट अफेयर क्या था कि सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप कॉम्प्रेजिंग वन स्टेट एंड वन यूनियन टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। इसमें बोला है कि हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है, वो ऑप्शन चुनिए। तो ध्यान से देखिए, जम्मू कश्मीर जो है अब यूनियन टेरिटरी नहीं रह गया है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं रह गया है। तो मणिपुर और जम्मू कश्मीर उस समय तक क्या थे, इनके ऑप्शन एकदम सेम थे यहाँ पे, और ये सही थे, बल्कि जो कि इस समय ये गलत हो जाएंगे। तो ये तो जो ऑप्शन ए है इस समय के लिए सही था। दूसरा क्वेश्चन है, और देखिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो का लास्ट तक बिल्कुल बने, क्योंकि क्वेश्चन सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन है, भारत के 3 तटवर्ती राज्य, भारत के 3 समुद्र तटवर्ती राज्य बताना है। क्या बताना है? भारत के 3 तटवर्ती राज्य, कहाँ के? समुद्री तटवर्ती राज्य। अब देखिए, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा। जब हम बात करेंगे तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा की, तो ये भी इसमें ये सटीक ऑप्शन नहीं है। और जो बी ऑप्शन है, झारखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल, ये भी सटीक ऑप्शन नहीं है। सी जो है, असम, उड़ीसा और कर्नाटक, ये भी नहीं है। और डी है त्रिपुरा, केरल, आंध्र प्रदेश। देखिए, इसमें कोई भी ऑप्शन जो है ना, सीटेट को ऑफिशियल रूप से इसमें ऑप्शन सही नहीं माना गया है, क्योंकि जो भारत के 9 तटवर्ती राज्य हैं, समुद्री तटवर्ती राज्य हैं 9, उनके मैं ऑप्शन आपको बोल दे रहा हूँ। जैसे गुजरात हो गया, ठीक है, गुजरात के बाद आपका महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के बाद आपका हो गया गोवा हो गया, फिर उसके बाद कर्नाटक हो गया, फिर आपका हो गया केरल हो गया, फिर तमिलनाडु हो गया, फिर आंध्र प्रदेश हो गया, फिर उड़ीसा हो गया, फिर पश्चिम बंगाल हो गया। तो देखिए, कहीं ना कहीं हर जगह जो, अब यहाँ देखिए झारखंड आपका आया हुआ है, जो कि इसमें गलत है। इसमें देखिए, इसमें आपका ये तेलंगाना आ गया है, जो कि यहाँ ये भी गलत है। और इसमें आप बात करेंगे तो इसमें आपका असम आ गया है, ये भी गलत है। और इसमें आप बात करेंगे तो त्रिपुरा आ गया है, जो कि ये भी गलत है। तो इस तरह ये क्वेश्चन का सही ऑप्शन नहीं है। जब ये इन 9 में से कहीं 3 ऑप्शन आपको मिलता तभी आप सही कर सकते थे। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य हैं। मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य हैं। ऑप्शन फर्स्ट, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। बी है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। और सी है गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। और ऑप्शन डी है राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा। समझिएगा बात को। इसमें देखिए, ए वाला ऑप्शन, देखिए जो मध्य प्रदेश है एकदम बीचों बीच सेंटर में है। तो आपका इधर जो है गुजरात यहाँ टच करता है इसको, ठीक है, इधर आपका महाराष्ट्र टच करता ही है, और इधर आपका छत्तीसगढ़ भी टच करता है। तो ये ऑप्शन तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सटीक है। बात करेंगे, ये देखिए, ये बिहार जो है ना, इसको टच नहीं करती है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ तेलंगाना तो टच नहीं करता है, और फिर यहाँ उड़ीसा ने टच करता है। क्या टच करता है? उड़ीसा ने टच करता है। तो इस तरह जो है आपके तीनों ऑप्शन जो कट जाएंगे, और ये वाला ऑप्शन है यहाँ सही हो जाएगा। अब देखिए, चौथे नंबर क्वेश्चन जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो थोड़ा ध्यान देखिएगा, थोड़ा क्वेश्चन को देखने टाइम ध्यान रखिएगा। मैं इसको बता रहा हूँ, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, थोड़ा आसानी से करते हैं इसको। एक छात्र 29 नवंबर 2022 को सूरत से नागरकोइल जाने के लिए एक ट्रेन में बैठा है। यह ट्रेन 8:30 बजे चली, 20:30 का मतलब 8:30 बजे चली, और 1 दिसंबर 2022 को 13 बजे नागरकोइल पहुंच गई। ध्यान देखिए, कब चली? 29 नवंबर को 2022 सूरत से। अब ये 29 नवंबर को चला, तो 29 नवंबर को 8:30 बजे चली। तो जब 29 नवंबर को 8:30 बजे चली और 12 बजे रात को क्या होता है कि दिन जो है दूसरा आ जाता है। तो 8:30 से जब 12 का लेंगे हम 29 नवंबर को 8:30 से 12 लेंगे, तो हमारे पास कुल मिलेगा 3.5 घंटा। कितना मिलेगा? 3.5 घंटा। अब फिर बात करेंगे कि 29 के बाद 30 आएगा ही आएगा, क्योंकि नवंबर 30 का महीना होता है। तो 30 नवंबर को कितना चला? पूरा 24 घंटा चला। कितना चला? 24 घंटा चला। फिर आ जाएंगे आप 1 दिसंबर को। जब 1 दिसंबर कह रहा है कि 1 बजे नागरकोइल पहुंची, तो इसका मतलब 30 नवंबर की यहाँ रात समाप्त हो रही है, उसी रात से स्टार्ट हो रहा है कौन? 1 दिसंबर का शुरुआत हो रहा है, और ये दोपहर के 1 बजे तक, 13 मतलब दोपहर के 1 बजे तक।
तो 1 दिसंबर को इसने कितना चला, 13 घंटा चला। अब ध्यान से देखिए, इन सबको अगर आप जोड़ेंगे, इन 24 घंटे और 3.5 घंटे और 13 घंटे, तो ये आपके आ जाएंगे कुल, आपके आ जाएंगे 40 घंटे 30 मिनट। कितने आ जाएंगे आपके, 40 घंटे 30 मिनट। फिर से मैं इसको लिख लेता हूँ, 40 घंटे 30 मिनट, ठीक है। 40 घंटे 30 मिनट हो गए आपके। अब होता क्या है कि कुल समय आपका लग गया, और दूरी कितनी है, तो दूरी इसने दे रखी है कितना, 2119 किलोमीटर। और देखिए, इसने आपने ट्रेन की औसत चाल ही तो पूछी है, और होता क्या है, देखिए फिर लिख रहा हूँ कि चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब आपके पास दूरी मिल चुकी है, आपके पास समय हो चुका है, तो चाल तो निकालनी, तो कोई बच्चा निकाल सकता है। तो करना क्या है इसमें, देखिए कि अगर आप 40 घंटे आधा घंटा को 40.8 घंटे को आप अगर आप उसको पूर्ण संख्या में चेंज करना चाहते हैं, तो आप क्या कर दीजिए, उसको 81/2 कर लीजिए, ठीक है। जैसे होता क्या है कि 40 दशमलव गुणे हम 2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा, यानी कि 81 घंटे का आधा, 81 घंटे का आधा हुआ ना, 40.5 घंटे का मतलब 81 घंटे का आधा हुआ, तो वही 81/2 हम कर लिए यहाँ पे। और हमारे पास था कितना, जो दूरी थी हमारी 2119 किलोमीटर, और 81/2 किलोमीटर। तो ये 2 जो है यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जब यहाँ आ जाएगा तो कुल करेंगे काट पीट के, हमारे पास आ जाएगा कितना, 52.32 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या जाएगा, 52.32 किलोमीटर प्रति घंटा। और जिसको हम इसमें सबसे करीब जाएंगे, तो ध्यान देखिए, अगर 52 लिखा था तो ऑप्शन 52 हम सही कर देते हैं, लेकिन सबसे करीब का ऑप्शन हमारा 53 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका घर X और आपका विद्यालय Y स्थित पे है, तथा X और Y के बीच एक व्यस्त राजमार्ग है। अब समझिएगा कि यहाँ पे अगर आपने कह दिया कि आपका घर जो है X और विद्यालय Y पर स्थित है, मान लीजिए आपका घर यहाँ है और Y पे स्थित है, आपका ये विद्यालय है। तो अब आप अपने घर से चलना स्टार्ट करेंगे विद्यालय के लिए, तो फिर से थोड़ा इस पर ये भी देखिए, रीजनिंग का ही सवाल है। तो क्या करें कि अतः आप अपने विद्यालय पहुँचने के लिए 200 मीटर ठीक पश्चिम दिशा में जाते हैं। तो होता क्या है कि ऊपर तरफ उत्तर, इसके दक्षिण में होता क्या है, मतलब इसके दाहिने हाथ में होता है पूरब, ठीक है। जब इतना आप निकाल लिए तो ये पश्चिम हो जाएगा और ये हो जाएगा दक्षिण, ठीक है। तो बात जब कर रहे हैं उत्तर की, जब बात हो रही है उत्तर की, तो उत्तर हम फिर से बनाएंगे। देखिए ज़रा, कह रहा है कि उत्तर तरफ चलता है, क्या कहाँ चलता है, उत्तर की तरफ, सॉरी पश्चिम तरफ चलता है। कितना, 200 मीटर। यहाँ देखिए दिया है कि पहले 200 मीटर ठीक पश्चिम दिशा में जाते हैं। तो इधर से जब आप जाएंगे तो ये 200 मीटर मान लीजिए पश्चिम दिशा में गए। फिर कह रहा है क्या कि ठीक उत्तर दिशा में 80 मीटर। अब यहाँ पे क्या हमने 80 मीटर चल दिया है। अब कह रहा है कि लंबा सुरंग मार्ग पार करते हैं और अंत में ठीक पूर्व दिशा में, अब देखिए यहाँ पूर्व दिशा में ना, तो पूर्व हमारा इधर है, 200 मीटर देख लिखा है, 200 अपने विद्यालय पहुँचते हैं, 200 मीटर चल के विद्यालय पहुँचते हैं। तो यहाँ अगर इसका विद्यालय है यहाँ पे, तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, और ध्यान से कि ये 200 मीटर यहाँ चला है, 80 मीटर यहाँ और 200 मीटर यहाँ, तो ये 200 मीटर तो ये तो कट गया बिल्कुल, क्योंकि यहाँ चली गई दूरी, यहाँ चली गई दूरी घट गई, बची ये दूरी 80 मीटर। अब जब 80 मीटर ये है, तो यहाँ भी तो 80 मीटर होनी चाहिए पार्टनर, और जब यहाँ 80 मीटर होगी, तो अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, आपके विद्यालय के सापेक्ष आपका घर है। तो अगर विद्यालय हमारा ये है और हमारा घर है, तो विद्यालय से सापेक्ष, यानी विद्यालय के सापेक्ष, तो विद्यालय के सापेक्ष जब भी हमारी दूरी होगी किस में आएगी, दक्षिण में आएगी। और कितना आएगी, 80 मीटर ठीक दक्षिण में आएगी। किस में आएगी, 80 मीटर ठीक दक्षिण में। तो डी वाला ऑप्शन देखिए, 80 मीटर एग्जैक्टली साउथ इज द राइट आंसर। 6वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि झूम फार्मिंग इज practiced by the people of the forest on the hills of, नीचे दिए गए किस राज्य के पहाड़ों के जंगलों में लोग झूम खेती के तरीक़ों को अपनाते हैं। तो ऑप्शन है झारखंड, मिज़ोरम, असम, छत्तीसगढ़। तो आपका जो बी ऑप्शन है या मिज़ोरम, जो पहाड़ी इलाके होते हैं उस पर जो झूम की खेती होती है वो वहीं की जाती है। और जो पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे मिज़ोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय आदि के जंगलों में लोग झूम की खेती के तरीके को अपनाते हैं।
इस विधि में जंगलों को काटकर तथा जलाकर क्यारियाँ बनाई जाती हैं और फसल बोई जाती हैं। इसे स्लैश एंड बर्न कृषि के नाम से भी जाना जाता है। नोट जैसे आप नोट कर लीजिएगा कहीं, भारत में 3 फसल ऋतुएं होती हैं जो इस प्रकार है, रबी, खरीफ और जायद। ये भी इससे संबंधित है, इसलिए नोट कर लीजिएगा आप लोग। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों का वह युगल यानी कि जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है, जो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। क्या होता है? कबूतर तोता, कौवा कोयल, गिद्ध और फाख्ता। ये फाख्ता मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ऑप्शन में आपको दिया था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ फाख्ता यहाँ पे यहाँ बंदी है, और चीता और बाज। यहाँ चीता हो जाएगा, तो सॉरी चील हो जाएगा। ये चील है, चीता नहीं है, चील है। चील और बाज। तो इसका क्या सही ऑप्शन हो जाएगा? जो ऑप्शन है देखिए लास्ट में जो टिक कर रहा हूँ, चील और बाज। क्या हो जाएगा? चील और बाज। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा मच्छरों द्वारा होने या फैलने वाले 2 रोगों का समुच्चय चुनिए। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट है हैजा और मियादी बुखार। हैजा और मियादी बुखार। दूसरा है हैजा और मलेरिया, और तीसरा है मियादी बुखार और मलेरिया, और चौथा है डेंगू और चिकनगुनिया। देख लीजिए आप भी, यहाँ देखिए मैं लिखा नहीं हूँ, डेंगू लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे डेंगू है, डेंगू और चिकनगुनिया। तो जो डी वाला ऑप्शन है आपका यहाँ सही हो जाएगा, डेंगू और चिकनगुनिया। क्या हो जाएगा? डेंगू और चिकन। जो चीज़ छूट रही है वो इंग्लिश में देख लीजिए, और जो इंग्लिश छूट रही है वो हिंदी में देख लीजिए आप लोग। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिल्ली राज्य क्षेत्र के मानचित्र के एक कोने में नीचे दिए गए पैमाना छपा है। क्या है पैमाना? छपा है पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 960 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन 2 स्थलों की मापी गई दूरी 29.8 सेंटीमीटर, तो इन 2 स्थलों के बीच की वास्तविक दूरी है। तो सिंपल हमें उससे मल्टीप्लाई कर देना है, इसमें कुछ तो करना नहीं है। दोनों स्थलों के बीच की दूरी कितनी है? 39.8, और तब दोनों स्थलों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी हो जाएगी? 39.8 गुणे 960 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। अब जब हम उससे गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 38,208 मीटर, 38,208 किलोमीटर। कितना आ जाएगा? 38,208 किलोमीटर। अब इस किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे किस में? मीटर को हम कन्वर्ट करेंगे किस में? किलोमीटर में। तो किलोमीटर में जब करेंगे तो इसको 1000 से हम भाग देंगे। कितना? 1000 से। जब 1000 भाग देंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा पॉइंट, और जब यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा तो आ जाएगा कितना? 38.2 किलोमीटर। और 38.2 किलोमीटर देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें ऑप्शन में आपको 38.2 किलोमीटर दिया, तो सबसे नज़दीक ऑर्डर टिक करेंगे 38 किलोमीटर, ये सही हो जाएगा। इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन, अभी ईवीएस का लास्ट क्वेश्चन नहीं कहेंगे, लेकिन इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। पहाड़ी क्षेत्र की किसी लड़की ने अपने राज्य के अधिकांश घरों के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और हिमपात भी होता है। जब ठंड अधिक हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी से बनाए जाते हैं। हमारे घरों की छतें ढालू होती हैं। यह राज्य होना चाहिए। अब अपने ज्ञान के आधार पे आप भी टिक करिए कि कौन सा राज्य होना चाहिए। हमें तो 100% मैं बता रहा हूँ कि देखिए इसमें होता क्या है कि जो ये आपकी हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में ऐसे लक्षण जो है घरों के लिए पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ठंड जो है हमेशा बराबर पड़ती थी। असम में नहीं, बिहार में नहीं, और लद्दाख में भी नहीं। लद्दाख तो पूरा पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ तो चांस ही नहीं है। तो एक ही बच रहा है, हिमाचल प्रदेश। तो इस तरह जो आपके 10 क्वेश्चन थे ये समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको क्लास अच्छा लगा होगा, और क्लास अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैं इससे अगली क्लास को जो आने वाली है वो इससे बेहतर बना के लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। प्रयास करता हूँ कि हर दिन कुछ नया दे सकूँ, कुछ बेहतर दे सकूँ। इसी उम्मीद में मेहनत करता रहता हूँ, आपके लिए लगा रहता हूँ। तो चलिए अपने जी जान से, अपने मन से पूरा सीटेट के लगे रहिए जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए। और फिर इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।